नाट्य विद्यालय के छात्र अनुदान योजना के तहत ये हमारी पहली प्रस्तुति है, जो कि कथा वाचन शैली में है। असल में एक मिथिला की लुप्त प्राय शैली है कथा संकीर्तन की। उस शैली में हम आपको आज सीताराम विवाह कथा संकीर्तन सुनाने जा रहे हैं। इसके बोल रहेंगे हिंदी में और गाने रहेंगे, जो गाने हैं वो मैथिली में होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रस्तुति अच्छी लगेगी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। होए हन सुंदर मिथिला सीताराम है। और ये मिथिला के सौंदर्य का वर्णन है। ये क्यों हुआ, क्यों दुल्हा दुल्हन सीताराम हुए, इसके पीछे एक कहानी है। आइए उस कहानी को हम गाने के माध्यम से आपको सुनाते हैं। जनक जी राजा स्वयंवर सीता निज राजधानी में शंकर चाप चढ़ानी में ना। जनक जी राजा स्वयंवर सीता निज राजधानी में शंकर चाप चढ़ानी में ना। जनक जी राजा स्वयंवर सीता निज राजधानी में शंकर चाप चढ़ानी शंकर चाप चढ़ानी पूजा करे जनक दो प्राणी। एकटा शंकर चाप चढ़ानी पूजा करे जनक दो प्राणी। धनुआ गई है प्रिया देव गोदानी में शंकर चाप चढ़ानी माता सीता, बहन सीता, मिथिला में हम लोग सीता को बहन मानते हैं और राम हमारे मेहमान मतलब पाहुन, जिसको कि हम राम से, हम भगवान राम से हमारा ऐसा रिश्ता है
कि हम उन्हें गाली भी दे सकते हैं। कहा जाता है कि मिथिला ही एकमात्र जगह है जो भगवान को भी गाली दे सकती है। तो हम मिथिलावासी हैं। असल में हुआ क्या था कि महारानी सीता गई थी पूजा घर में, उसको हमारे यहाँ लेपना कहते हैं, नीपना जिसको कहते हैं, तो उसको लेपने गई थी। तो वहां धनुष पड़ा हुआ था भगवान शिव का, जो महाराजा जनक को दिया गया था। तो उस धनुष को उन्होंने बाएं हाथ से उठाया, दाएं हाथ से पूरा वो जगह साफ कर दी उन्होंने। जनक ने जैसे ही देखा वो स्तब्ध हो गए, और उन्होंने उसी वक्त वो प्रण लिया था कि महारानी सीता की शादी जो होगी, राजकुमारी सीता की जो शादी होगी, वो उसी व्यक्ति से होगी जो उस धनुष को तोड़ेगा। तो अब धनुष टूट गया, भगवान श्री राम ने तोड़ा धनुष, और फिर बहुत सारे योद्धा आए थे, किन्हीं से नहीं हुआ। फिर भगवान परशुराम आए, और फिर भगवान राम ने अपने विष्णु रूपी विराट रूप का दर्शन करवाया सबको। और उसके बाद जो हुआ वो देखते हैं, वो सुनते हैं। अवध से मिथिला में क्या हुआ था। किया है सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे अवध नगरिया अवध नगरिया चलल परियतिया चलल परियतिया सिमरन पियरे पियरे किया है सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे। अब देखिए कि बारात में कौन कौन है, बारात में कौन कौन है। स्वयं पार्थ पंकज भगवान श्री राम की बारात है, जो शादी करने के लिए मिथिला जा रहे हैं लोग, बारात जा रही है। और क्या सजा हुआ है मिथिला। तो बारात कौन कौन है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव चलल परियतिया अहुरम चलल परियतिया सिमरन पियरे पियरे किया रे सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे। अब जो है तो बारात में, क्योंकि कहा जाता है कि मिथिला का जो है ये सबसे हाई प्रोफाइल मिथिला की शादी है, इससे बड़ी शादी मिथिला में आज तक नहीं हुई। तो वो शादी में क्या क्या है, बाजे कैसे, गाजे बाजे कैसे हैं, वो सुनते हैं। बाजना के धुन सुनी, बाजना के धुन सुनी, कांपे मोर जियरा आहुरम कांपे मोर जियरा से रंग पियरे पियरे किया रे सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे जनक नगरिया भेल जोरने सुहावन लागे अवध नगरिया चलल परियतिया अहुरम चलल परियतिया रंग पियरे पियरे जनक नगरिया भेल जोरन पियरे पियरे जनक नगरिया भेल जोरन पियरे पियरे। अब इस शैली में क्या है कि अब भगवान राम की बारात आई और सखियों ने कहा कि जयमाल होना है। तो सखियां निकली घर से जयमाल के लिए, भगवान श्री राम का और महारानी सीता का जयमाल होगा। तो अब सखियां क्या कहती हैं, जब सीता राम आमने सामने होते हैं। ये बात तब की है जब महारानी सीता 7 साल की थी और राम भगवान 14 साल के थे।
तब की बात है। तो लंबाई में अंतर था, भगवान राम तो डाल सकते थे जयमाला, लेकिन महारानी सीता नहीं डाल सकती थी। तो कहते हैं झुकियो झुकियो मोरी। अब देखिए भगवान श्री राम की सुंदरता के, व्यक्तित्व के, उनके और जिसको हम कह सकते हैं उसकी कल्पना देखिए। लिखने वाले ने क्या बेहतरीन लिखा है कि झुकियो झुकियो मोरी। ये पूरी जो गायन शैली है ये पूर्वी है, ये जितनी भी गायन शैली है ये पूर्वी है, और इसमें मैथिली, अवधी, ठेठ के गाने हैं। तो इसे सिर्फ मैथिली और हिंदी नहीं है, ये अल्टीमेटली इसमें अवधी, ठेठ और इस तरह की तमाम तरह की चीजें कि झुकियो झुकियो मोरी। ओहो झुकियो झुकियो मोरी। नैना पुतरिया नैना जयमाला डालने में वो बन नहीं पा रहा है। नैना उतरिया बनतना बिना झुके हो ललन मारा बनतना बिना झुके हो ललन मारा बनतना। दशरथ नंदन भगवान श्री राम हूं, मैं नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा। फिर अब चिंता हो गई सबको कि भगवान झुकेंगे नहीं, जयमाल होगा नहीं, तो फिर परीक्षण और जो रिचुअल्स हैं वो कैसे होंगे, भगवान राम की शादी कैसे होगी। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि शादी तो मेरी भी होनी है। जैसा कि सबको पता है कि जब बहन सीता की शादी हुई तो बाकी जो 3 बहनें थी और इधर जो 3 भाई थे, चारों की शादी हुई। चूंकि प्रसंग सिर्फ भगवान सीताराम विवाह कथा संकीर्तन का है तो उन चीजों पर अभी नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये नहीं अगर झुकेंगे, ये अगर जयमाल नहीं करेंगे अपना, तो हमारी शादी कैसे होगी। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब कुछ किया जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने वो भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए, और भगवान श्री राम जैसे उनको उठाने के लिए झुके तो सखियां बहन सीता, महारानी सीता से क्या कहती है, जय माला जय माला जय माला जय माला सिया राम गर डालू। जय माला सिया राम गर डालू। जय माला सिया राम गर डालू। जय माला हो जय माला हो जय माला राम दूल्हा है, लेकिन सहवाला कौन है? और जब बात दूल्हे और सहवाले की हो तो उनके माता पिता कौन है? हाँ दूल्हा तो श्री राम बनल छठी, दूल्हा तो श्री राम बनल छठी। बबुआ छुमन
समस्त चराचर सखियां क्या गाने लगी कि आए मिथिला के धरती महान भगले, आए मिथिला के धरती महान भगले, जत सीता के स्वामी श्री राम भगले, जत सीता के स्वामी श्री राम भगले। जयमाल के बाद भगवान श्री राम का परिछन होगा। परिछन एक रिचुअल है, पूरे भारत में है, हर जगह शादी में परिछन होता है, जिसमें एक थाल होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, उससे आरती उतारी जाती है दूल्हे की अथवा दुल्हन की। तो मिथिला में क्या है, चूंकि दूल्हा आता है और भगवान श्री राम भी आए तो उनका परिछन होना था। तो सखियां परिछन की तैयारी कैसे करती है वो सुनिए। चलो है सखी है आहे मृगनयनी कि चलो मोरी सजनी, कि चलो मोरी सजनी। अब देखिए उस नयन की पुतली है भगवान श्री राम, जिस खूबसूरती में वो खुद ही मृगनयनी है, उस मृगनयन की पुतली है भगवान श्री राम। तो क्या सौंदर्य और क्या व्यक्तित्व रहा होगा उनका कि चलो मृगनयनी है, कि आए मृगनयनी, दुआरे के दुआरे आहे मृगनयनी, दुआरे पायल बारिया, चलो मोर सजनी, चलो है नवेली आनी सुमुखी सुनैनी, सखी है आहे मृगनयनी कि चलो मोर सजनी, दुआरे पायल बारिया, चलो मोर सजनी, दुआरे पायल बारिया, चलो मोर सजनी, चलो है नवेली आनी सुमुखी सुनैनी, सखी है आहे मृगनयनी, चलो मोर सजनी, दुआरे पायल बारिया, चलो मोर सजनी, दुआरे पायल बारिया, चलो मोर सजनी। वो जो थाली है, जो आरती की थाली है, वो जो परिछन की थाली है, उसमें क्या क्या है सुनिए, क्या क्या लेना है। सखियां कहती है, सखी साजिली अकेसर सही द्रव्य रूपी धनमा, सखी है द्रव्य रूपी धनमा, चलो मोर सजनी, साजिली अकेसर सही द्रव्य रूपी धनमा, सखी है द्रव्य रूपी धनमा, चलो मोर सजनी, और साजु पनमा के पास, चलो मोर सजनी, और साजु पनमा के पास, चलो मोर सजनी, निरखी नयना भरी लोचन जुराऊ, सखी है लोचन जुराऊ, चलो मोर सजनी। क्या कहते हैं, सखियां तो पहुंच गई। अब वो उन्होंने भगवान श्री राम का को देखा। अब वो कहती हैं, असल में जो है मिथिला में ये परंपरा है कि माँ या बहन ये लोग जाती है परिछन के लिए। तो वो कह रही हैं, वो सखियां उनको हम लोग जो इस परंपरा में जो कथावाचन की परंपरा है इसमें सखियां कहते हैं, तो वो कहते हैं निरखी नयना भरी लोचन जुराऊ, सखी है लोचन जुराऊ, चलो मोर सजनी, चलो मोर सजनी, ई होती कपारी छान लायक, चलो
रिचुअल है जो हर जगह होती है वैसे तो, लेकिन मिथिला में उस समय होती है जब शादी होती है, उससे पहले होती है। जस्ट अ काइंड ऑफ एंगेजमेंट होती है। उसमें तिलक होता है, लड़की वाले लड़के वाले को देते हैं कुछ, और लड़के वाले भी लड़के वाले को देते हैं। इसमें एक चीज मानने वाली है कि एक पारिवारिक संबंध टाइप से चीज है। इसमें होता क्या है कि परिवार के, जैसे दूल्हे के परिवार के सारे मेंबर्स को और दुल्हन के परिवार के सारे मेंबर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है। तो आइए सखियां क्या गा रही हैं जब तिलक हो रहा है भगवान श्री राम का। आजू तिलक चढ़ता, आजू तिलक चढ़ता रघुनाथ के, आजू तिलक चढ़ता रघुनाथ के, रघुनाथ के हो रघुनाथ के, रघुनाथ के हो रघुनाथ के, आजू तिलक चढ़त रघुनाथ के, पीस जनेऊ पीतांबर धोती, पीस जनेऊ पीतांबर धोती, तेलन रघुकुल जादन के, आहे तेलन रघुकुल जादन के, आजू तिलक चढ़त रघुनाथ के, आजू तिलक चढ़त रघुनाथ के, पढ़ी पढ़ी वेदक मंत्र पुरोहित, पढ़ी पढ़ी वेदक मंत्र पुरोहित, पहिराओल सब लालन के, आहे पहिराओल सब लालन के, आहे तिलक चढ़त रघुनाथ के, आजू तिलक चढ़त रघुनाथ के। मिथिला में क्या है कि विवाह की परंपरा बहुत पूरी रात चलती है। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे या आधे घंटे या 10 मिनट या 15 मिनट या 3 घंटे में खत्म होती है। कई बार तो जैसे हमारे यहाँ गोत्र होते, गोत्र तो खैर पूरे भारत में होते, लेकिन हमारे यहाँ विवाह पद्धति गोत्र पर भी डिपेंड करती है। जिसे वंश गोत्र वाले हैं उनकी शादी कम समय तक चलती है, मतलब 4 से 6 घंटे की होती है। जो सांडिल्य गोत्र के होते हैं उनकी शादी 2 बार होती है, उनकी शादी एक रात में 2 बार होती है। तो बड़ा लंबा सा प्रोसेस है। तो भगवान श्री राम की शादी तो हो रही थी, बाकी जो भगवान बारात में आए थे वो सब बहुत काइंड ऑफ इरिटेट हो गए थे कि अरे यार, मतलब इतना कैसे हो सकता है, ठीक है चलते हैं। और वो लोग निकल गए। निकल के जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे बाहर महल से, जनक जी के महल से बाहर पहुंचे कि देखा कि एक छोटी 8 साल की बच्ची एक ऊंट पे 10-12 लोगों को बांध के लेके आ रही है। ब्रह्मा जी डर गए, अरे भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने पूछा विष्णु जी से, शंकर जी से, भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे इतनी छोटी बच्ची ऐसा काम। तो उन्होंने पूछा उनसे जाके, उस बच्ची से जाके पूछा कि बच्चे हुआ क्या, क्यों इनको बांध के ले आ रहे हैं। तो बच्ची जो जवाब देती है सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों डर गए। उस बच्ची ने कहा कि ये बारात से जा रहे थे और उन्होंने बिना शादी देखे जा रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश डर गए कि भाई अगर हम जाते हैं तो हमें भी ये बांध ले। जो 6 साल की बच्ची 12-15 लोगों को बांध सकती है, 8 साल की बच्ची वो तो हमें भी बांध सकती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश उल्टे पांव लौट के आ गए फिर से महल से मंडप के पास जहां भगवान राम की शादी हो रही थी। तो वहां हमारे यहाँ रस्म है, रिचुअल है अठोंगर का। अठोंगर में क्या होता है कि दूल्हे को बांध देते हैं। तो भगवान श्री राम को बंधा देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश सोच रहे थे कि तीनों लोक के स्वामी पाद पंकज कमल नयन भगवान श्री राम जिस जगह बंधे हुए हैं वहां तो शादी देख करके जाने में ही भलाई है। तो वो बांधने की जो विधि
उसको कहते हैं अठोंगर। तो अठोंगर का जो गीत है, जो इस प्रसंग का गीत है, वो मैं आपको सुनाता हूं। चिता चोरबा बन्होले नहे चिता चोरबा बन्होले नहे आहे बन्होले न बन्होले न बन्होले नहे आहे बन्होले न बन्होले न बन्होले नहे चिता चोरबा बन्होले नहे चिता चोरबा एही चित चोरवा के माथे मणि मोरवा एही चित चोरवा के माथे मणि मोरवा छोरवा छवि छानोले नहे आहे छोरवा छवि छानोले नहे चिता चोरवा बन्होले नहे चिता चोरवा सोने के उखरवा मणि न मुसरवा सोने के उखरवा मणि न मुसरवा आठे चोट चौरावा छोड़ोले नहे आहे आठे चोट चौरावा छोड़ोले नहे चिता चोरवा बन्होले नहे चिता चोरवा बन्होले नहे चिता चोरवा। अब एक हमारे यहाँ नाचू की रस्म है। नाचू में जो नाई होते हैं और उनकी पत्नी होती है, तो नाई जो होते हैं वो चूंकि कन्या पक्ष के तरफ से होते हैं, तो वो कन्या का जो है नाखून काटते हैं, फिर उसको शुद्ध माना जाता है। और नाई जो और उनकी पत्नी जो होती है वो भगवान राम का नाखून काट रही थी। तो अब भगवान राम से वो क्या मांगती है? भगवान राम कहते हैं क्या लोगे? चरण सरोज धारी मचले नवनिया दुल्हा मचले नवनिया सुनियो राम। ये जो गीत है, ये रस्म है नाचू का। इसमें क्या होता है कि पति पत्नी जो नाई होते हैं वो आते हैं, और नाई कन्यागर पक्ष के होते हैं, तो वो लड़की का नाखून काटते हैं, और जो पुरुष होता है, जो मतलब दूल्हा होता है, उसके नाखून को काटती है वो नवनिया, जिसको हम लोग कहते हैं नाई की पत्नी। कि चरण सरोज धारी मचले नवनिया दुल्हा मचले नवनिया सुनियो राघोजी के सुनियो राघोजी। चरण सरोज धारी मचले नवनिया दुल्हा मचले नवनिया सुनियो राघोजी। के दियो किछु ना छु कराय सुनियो राघोजी। भगवान राम कहते हैं कि क्या दो? साड़ी चूड़ी, हमारे यहाँ अंगिया जो होता है, जो नॉर्मल हिंदी शब्द यूज होता है, उनमें से क्या चाहिए तुम? तो नवनिया क्या कहती है? चूंकि दूल्हा जो होता है उसका संबंध पूरे गांव से हो जाता है, तो पूरे गांव के लिए जीजा जैसा हो जाता है। भगवान श्री राम तो पूरे मिथिला के लिए जीजा हैं। हमारा चाहे दुल्हा साड़ी चूड़ी अंगिया दुल्हा साड़ी चूड़ी अंगिया के नहीं चाहे कंचन
कहते हैं, लड़कियां मतलब सखियां कहती हैं कि कलसा में दियो सोना के रुपया यो समधी रैया, अब यो समधी रैया, अब यो दशरथ जी रैया, कलसा में दियो सोना के रुपया यो समधी रैया। एक चलन है कि वरदानों के बाद कहा जाता है कि दशरथ जी दे देते हैं उसमें रुपया और फिर कन्यादान होता है। ये एंड पक्ष है इस कथा संकीर्तन की शैली में सीताराम विवाह प्रसंग का। तो भगवान श्री राम के को कन्यादान कर रहे हैं, महारानी सीता और भगवान श्री राम का कन्यादान हो रहा है और स्वयं जनक जी कन्यादान कर रहे हैं और उनके बगल में सुनैना बैठी हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा और मिथिला में ये रिचुअल है कि पति पत्नी साथ मिलकर कुछ काम करेंगे तभी वो रिचुअल सफल होगा। अब सखियां कैसे गा रही हैं, समूचा संसार समूची सृष्टि उसको कैसे देख रहा है वो सुनिए। जंघिया बसाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया बसाए बाबा बैसला मंडप पर, आहे बाबा करुणे हिया दान हे, आहे बाबा करुणे हिया दान हे, गुरु हे वशिष्ठ मुनि वेद उचारति, गुरु हे वशिष्ठ मुनि वेद उचारति, आहे वेद पढ़त दूल्हा राम हे, आहे वेद पढ़त दूल्हा राम हे, सब सखियन देवी तेरी फेरी बैसली, सब सखियन देवी तेरी फेरी बैसली, आहे देव सुमन बरसाए हे, आहे देव सुमन बरसाए हे, शिशु की रोवे मैया हे सुनैना, शिशु की रोवे मैया हे सुनैना, आहे अवसिया भेर आन हे, आहे अवसिया भेर आन हे, चुपे रहू मैया हे सुनैना, चुपे रहू मैया हे सुनैना, आहे इहो ठीक जग व्यवहार हे, आहे इहो ठीक जग व्यवहार हे। अब मिथिला में बेटी की विदाई होती है। महारानी सीता, बहन सीता और भगवान स्वयं भगवान श्री राम की विदाई है और मैथिल सुनैना महाराजा दशरथ के सामने, भगवान श्री राम के सामने, मैथिल सुनैना महारानी सीता के सामने क्या गाते हैं।
सुगा जे पोसीता हूँ भजन सुनावे तई। इस संदाव में ये आखिर किसी भी चीज को करने की परंपरा है। ये मैथिलों की तरफ से महारानी सीता के लिए कहते हैं कि सुगा जे पोसीता हूँ। किसी भी बेटी के लिए यही कहा जाता है विदाई के समय, भजन सुनावी तई, भजन सुनावी तई, धिया पोसी किछु नाहि, धिया पोसी किछु हमारी प्रस्तुति कथा संकीर्तन शैली में सीताराम विवाह प्रसंग की को गाया हमने। हिंदी, मैथिली, ब्रज, अवधी, ठेठ इन सब भाषाओं में कुछ चीजें आपको मिली होंगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चैटर्जी सर का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और एक अलग तरह का ट्रेडिशन है ये, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरे साथ हारमोनियम पर नीतीश थे और साथ में कोरस भी कर रहे थे। ज़ेम्बे पर शशांक थे, क्योंकि बहुत चीजों का पालन करना पड़ता है इसलिए शशांक को हमने फ्रेम में नहीं लिया स्पेस कमी की वजह से। और कैमरे पर हमारे साथ जो साउंड, लाइट ये सब देख रहे थे वो मनु झा थे। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रस्तुति थी मैथिली लोक रंग और रंगकोशी की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चैटर्जी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया।